आज का जो हमारा विषय है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड माइंड बॉडी रिलेशनशिप, दोनों ही विषय बहुत बड़े विषय हैं, लेकिन मुझे संक्षिप्त समय में आपके साथ उसको शेयर करना है। वैसे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के हमारे 7 दिन के अलग अलग सेशंस आ सकती हो। तो उसके पहले हम थोड़ा सा माइंड बॉडी रिलेशनशिप के बारे में आपके साथ बात करेंगे। सेकंड तो माइंड बॉडी रिलेशनशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो मन और इसको हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हमेशा ऐसे ही करता है, ये तो कभी सुधरने वाला है नहीं। या नेगेटिव बातों को ही बार बार हम याद करते रहे तो उसका असर ये होता है कि हाइपोथैलेमस नाम का एक अंग होता है, हमारे ब्रेन होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये भी भोंकता है, लेकिन इसका भोंकने का तरीका अलग है। ये भोंकता है माना क्या होता है, न्यूरोपेप्टाइड्स नाम के जो मैसेंजर्स हैं, वो मैसेंजर्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं बायोकेमिकल मैसेंजर्स फ्रॉम ब्रेन। ये डाकिया का काम करते हैं, मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। तो 1 से 1.5 सेकंड में शरीर के सभी सेल्स तक ये मैसेज पहुंचता है। जो भी नेगेटिव बात हम सोचते हैं, नेगेटिव इमोशन हम रखते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं या नेगेटिव मेमोरीज, तो ये मैसेज जो है ये पहुंचता है शरीर के सभी सेल्स तक। और सेल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं, तो चिंता वाले, तनाव वाले रस, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, वो बॉडी में सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। और जब स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो हीटिंग सिस्टम है, ये हीटिंग सिस्टम चालू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। हमारे शरीर में हीटिंग सिस्टम भी है और कूलिंग सिस्टम भी है। हीटिंग सिस्टम माना सिंपैथेटिक सिस्टम और कूलिंग सिस्टम माना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो ये हमारे बॉडी के मैकेनिज्म को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो जब हीटिंग सिस्टम चालू हो जाता है तो 2 प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है, फाइट और फ्लाइट। या तो मुझे फाइट करना है या तो मुझे उसको अवॉइड करना है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई सीनियर हमें कुछ बात कहता है या बार बार टोकता है, बार बार कुछ इंसल्टिंग बात करता है, तो हम क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। और 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 यूनिट एनर्जी बनती है, इसलिए हम खाली पेट भी होते हैं ना तो भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि वो जो रिजर्व में है वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी काम में आती है। जैसे गाड़ी में रिजर्व होता है ना, आप रिजर्व लग जाती है तो भी 20, 25, 30 किलोमीटर तक आप चला सकते। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, रिजर्व में ये रहता है। अब ये क्या होता है, जब बार बार हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम नेगेटिव इमोशंस रखते हैं किसी के प्रति, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, नेगेटिव बातों को याद करते हैं, तो उतनी ही बार ये सारी प्रोसेस रिपीट होती है। और अंदर ही अंदर क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है उसमें यूज होती जाती है। इसलिए आपने देखा होगा सारे दिन भर में आपने कोई खास काम नहीं किया, लेकिन बैठे बैठे भी अगर आप ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो दिन के अंत में ऐसा लगता है कि जैसे कोई एनर्जी नहीं, सारी एनर्जी एकदम खत्म हो गई। सो दैट इज लैक ऑफ एनर्जी, फीलिंग ऑफ डिसईज। एक्चुअली वर्ड इज डिसईज, लेकिन अभी जल्दबाजी का जमाना है तो हम क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी में, डिसीज। डिसईज, ईज खत्म हो जाती है, आसानी खत्म हो जाती है और हम कैसा महसूस करने लगते हैं, फीलिंग ऑफ सैडनेस, दुख की अनुभूति होने लगती है और लैक ऑफ एनर्जी। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस जितनी बार हम रिपीट करेंगे ये हमारे कुछ हद तक कंट्रोल में है। जितनी बार ये रिपीट होगा उतनी बार हम